जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो क्लास में हम विज्ञान के तीसरे प्रैक्टिस पेपर की वन लाइनर जो है प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया है जो कि प्रश्नोत्तर टाइप में है। तो हम लोग इनको शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो क्लास का पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की जो चाल है, वह कितनी होती है? वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न हमारा है, दांतों में क्षय किसके कारण होता है? मतलब कि दांतों का जो क्षरण होता है वह किस कारण से होता है? दांत किस कारण से खराब होते हैं? तो दांत बैक्टीरिया के कारण खराब होते हैं। दांतों में क्षय बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 4, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला प्रश्न है, मौसम का अध्ययन किसे कहते हैं? मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंतर्गत होता है, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत, मौसम विज्ञान के अंतर्गत मौसम का अध्ययन होता है। मनुष्य किस गैस को अंदर लेता है? अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर, मनुष्य किस गैस को अंदर लेता है? मतलब ऑक्सीजन को। ठीक है, सांस लेने में मनुष्य किस गैस का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन का, O2 का। प्रश्न 7 है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है हमारा कोशिका नाभिक में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 8, बिजली में काम करने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? बिजली में काम करने वाली जो ऊर्जा होती है वह होती है हमारी विद्युत ऊर्जा। प्रश्न 9 है हमारा, शुष्क बर्फ किससे बनी होती है? शुष्क बर्फ जो बनी होती है वह किससे बनी होती है? वह CO2 से बनी होती है। CO2 का ठोस रूप होता है। ठीक है, CO2 का ठोस रूप शुष्क बर्फ होती है। प्रश्न 10 है हमारा, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की किरणों से मिलकर बना होता है? सूर्य का प्रकाश हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। ठीक है, 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 11, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं हमारी 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। किस गैस के कारण फिजी पेय टूटता है? अगला प्रश्न 12 नंबर है, किस गैस के कारण फिजी पेय टूटता है? तो वह टूटता है किसके कारण? CO2 के कारण। ठीक है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, जिसको डीबी लिखा जाता है। ठीक है, डेसिबल में मापते हैं ध्वनि को। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 14, हरे पेड़ पौधे, हरे जो पौधे हैं वह कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो वह सूर्य की ऊर्जा को प्रयोग में लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में ही वह अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य की ऊर्जा को लेकर के ही वह वृद्धि करते हैं।
सूर्य की ऊर्जा को लेकर के ही वह अपना पोषण करते हैं। अगला प्रश्न 15 है, पानी का उबलांक कितना होता है? पानी का उबलांक कितना होता है? पानी का उबलांक होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न 16 है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोला होता है, ओब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, चपटा गोला कैसा होता है? चपटा गोला होता है। प्रश्न 17 है, तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई है? तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी मेंडलीफ ने। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो शरीर में पाया जाने वाला सबसे जो अधिक तत्व पाया जाता है वह होता है हमारा ऑक्सीजन। प्रश्न 19 है, वायरस क्या है? वायरस होता है हमारा सूक्ष्म रोगजनक। क्या है वायरस? वायरस सूक्ष्म रोगजनक होता है। पौधों में पानी के ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में पानी के ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पानी जो ऊपर को बढ़ता है वह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में पानी के ऊपर की ओर बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। पेट्रोल किसका उदाहरण है? तो पेट्रोल जो है वह ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। पेट्रोल किसका उदाहरण है? पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। विद्युत धारा किससे मापते हैं? विद्युत धारा एम्पियर से मापते हैं, एम्पीमीटर से। एम्पियर, ठीक है, क्या होता है? एम्पियर, उसको एम्पीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं एम्पीमीटर कहा जाता है और कहीं कहीं एम्पियर। कागज माप बनाने का मुख्य कच्चा माल क्या होता है? कागज बनाने का जो मुख्य कच्चा माल होता है वह लकड़ी होता है। कागज किससे बनता है? कागज हमारा लकड़ी से बनता है। ठीक है, प्रश्न 24 है, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, वीनस। वीनस जो है वह पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह या सबसे गर्म ग्रह? पृथ्वी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए। तो शुक्र भी नहीं होगा, वो तो बुध होता है शायद। चलो इसको देखते हैं, इसको जो है बताते हैं हम बाद में, अगली वीडियो में इसको क्लियर करते हैं। लोहे को पिघलाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग होता है? लोहे को पिघलाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस भट्टी का प्रयोग होता है। किसका होता है? ब्लास्ट फर्नेस भट्टी का। लावा किससे बना होता है? लावा हमारा पिघली चट्टानों से बनता है। पानी की कठोरता किसके कारण होती है? पानी की कठोरता जो होती है वह उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की कारण होती है। पानी की जो कठोरता होती है वह उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की उपस्थिति के कारण होती है। एसआई प्रणाली में ताप की इकाई क्या होती है? एसआई प्रणाली में ताप को किस में मापते हैं? जूल में। ताप को हम जूल से मापते हैं। एसआई प्रणाली में ताप की इकाई क्या होती है? वह जूल होती है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वह कोयला है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।
जंतु कोशिका में कौन सी संरचना नहीं होती है? जंतु कोशिका में संरचना नहीं होती है, वह कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति कहाँ होती है? कोशिका भित्ति होती है हमारी पेड़ पौधों में। यह कोशिका भित्ति कहाँ होती है? पेड़ पौधों में। ठीक है, कहाँ होती है? पेड़ पौधों में। ओके, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 31 नंबर। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है मस्तिष्क। पूरे मानव शरीर में कौन सी क्रिया कब और कैसे होनी है, उसको नियंत्रित करता है कौन? मस्तिष्क नियंत्रित करता है। 32 नंबर है, पेट्रोलियम का रंग कैसा होता है? पेट्रोलियम का रंग होता है भूरा काला। भूरा काला रंग का पेट्रोलियम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। प्रश्न 35 है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होती है सबसे हल्की गैस। ठीक है, हाइड्रोजन कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 37, ट्यूबरकुलोसिस किससे होती है? ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वह बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 38 नंबर, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? रोगों से रक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाओं को और क्या किस नाम से जानते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स रोगों से रक्षा करती हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप आसानी से उन वीडियो तक अपनी पहुंच बना सकें। पृथ्वी को सूर्य की गर्मी कौन सी परत तक पहुंचने से बचाती है? पृथ्वी को सूर्य की गर्मी कौन सी परत तक पहुंचने से बचाती है? ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है? जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक देती है, उनको बाहर ही रोक देती है। इंसानों में सुनने की सीमा क्या होती है? इंसान जो है वह किस सीमा तक की ध्वनि को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को इंसान सुन सकते हैं। पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन जो है वह हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, जैसे ही भोजन मुंह में गया, चबाना शुरू हुआ, भोजन का पाचन शुरू हो गया। धूमकेतु किससे बने होते हैं? तो धूमकेतु जो बने होते हैं वह बर्फ, धूल और गैस के मिश्रण से बने होते हैं धूमकेतु। ठीक है, सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य का तापमान लगभग होता है कितना? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह सूर्य की सतह का तापमान है। ठीक है, कितना? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का तापमान लगभग होता है।
अगला प्रश्न हमारा है 44 नंबर। क्या कहता है? लोहा किससे बनता है? लोहा जो होता है वह किससे बनता है? तो लोहे के अयस्क से बनता है, हेमाटाइट से बनता है। लोहा किससे बनता है? हेमाटाइट से बनता है। पौधों का रंग हरा रंग क्यों दिखता है? तो पौधों का रंग हरा दिखता है वह किसके कारण? वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। पौधों का हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। बिजली का मुख्य स्रोत क्या होता है? बिजली का मुख्य स्रोत जनरेटर होता है। क्या? जनरेटर। होते तो और भी स्रोत हैं, लेकिन यहाँ पे जनरेटर ही दिया हुआ है। जीवित कोशिका किससे बनी होती है? तो जीवित कोशिका बनी होती है प्रोटीन, जल और लवण से। किससे बनी होती है? प्रोटीन, जल और लवण से। किससे? प्रोटीन, जल और लवण से बनी होती है हमारी जीवित कोशिका। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 49। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो होता है वह हमारा किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम हमारा किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 50। हरित गैस कौन सी होती है? तो हरित गैस जो होती है वह हमारी CO2 होती है। हरित गैस कौन सी होती है? हरित गैस CO2 होती है। CO2 को हम हरित गैस कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में बस, आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखें आप सभी लोग अपना। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। बाकी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।